अभी है शाम का टाइम और ये देखें यार बेबी को पता नहीं क्या हो गया है, कुछ हो ही नहीं रहा है। ये ऐसे पता नहीं कैसे हो गया यार। ये अभी है ना, कल मैंने आपको दिखाया था ना जब इसकी तबीयत ख़राब थी, फिर ये ठीक हो गया था। सारे दिन इसके साथ मैं खेलता रहा था, ऐसे बार बार खोल रहा था मैं इसको, बंद कर रहा था बार बार। काफ़ी अच्छा रह रहा था, ये फ्रेंडली था हमारे साथ। और फिर अब पता नहीं से क्या हुआ है ऐसा। अब पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, ऐसे लग तो नहीं रहा अभी ये सर्वाइव कर पाएगा। पता नहीं क्या हुआ इसको। आज सुबह फिर इसकी ज़्यादा हालत ख़राब थी, फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसको पानी वानी वगैरह पिलाया था ना, फिर ये ठीक हो गया था। फिर वापस से खेलने लगा था, ये भागने लगा था। और अब पता नहीं इसको फिर क्या हो गया है यार, फिर से ऐसे हो गया है। ये चल अभी नहीं जा रहा था इससे। फिर दवाई भी कोई कह रहा था भाई मुझसे कि दवाई पिला दें हम इसको, फिर मैंने दवाई भी पिला दी थी इसको। मैंने अब दवाई जो ही पिलाई है ना, उसके बाद ये बैठा हुआ था आराम से, फिर भी ठीक था, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था। और फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से इसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। बस दुआ ही कर सकते हैं इसके लिए। अब पता नहीं क्या होगा यार, मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका दुख हो रहा है, पता नहीं क्यों हुआ है ऐसा। बस अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्या कर सकते हैं। बस बंद कर देता हूँ इसको, फिर से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है तो आप खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। बस इसके लिए अब दुआ ही कर सकते हैं, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बस इसको बंद कर देता हूँ, फिर सुबह मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह बच जाएगा ये। ऊपर मैं आया हूँ, मैंने खाना वगैरह डाला है सब परिंदों को और कबूतरों को भी। हाँ ये देखें ये क्या कर रही है। अभी तो चूज़ा हमने खोया है, एक अभी चला गया है चूज़ा हमारा, एक और को भी जाना ऐसे लग रहा है चला जाएगा। वो मुर्गियाँ इसी तरह मार रही थी उसको, पागल सी हो जाती हैं कभी कभी तो मुर्गियाँ खाना देखकर। इतना ज़्यादा खाना पड़ा हुआ, वो बाहर आया हुआ था इधर और वो उसको मार रही थी बेचारे को। ये देखें अभी भी इधर ही आ गया है, मार रही होंगी ना उधर वो। ये देखें फिर से किस तरह मार रही है। यही ज़्यादातर मारती है ये, असल में सील मुर्गी है ना, इस वजह से भी मारती होगी। इसको उठा के मैं चूज़े को उस तरफ को उड़ा देता हूँ उधर से, फिर ये खाना खाएगा, तुम नहीं मारेगी मुर्गी। वो वाले और चूज़े जो हैं मुर्गियाँ हैं वो कुछ नहीं कहती हैं, बस यही पता नहीं क्यों मारती है। और आपने देखा ही होगा अभी पहले भी लोग शुरू में अभी मैंने क्या दिखाया आपको, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई थी कल रात में। वो रात में बनाया था कल रात मैंने भी लोग, फिर बस क्या कर सकते थे। दवाई वगैरह भी दी हुई थी मैंने उसे, और खाना भी नहीं खा रहा था तो मैंने सिरिलैक्स सिरिंज से पिला दिया था उसको ड्रॉप से। फिर पेट भी भर गया था मतलब कि, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया वो, हमारे साथ नहीं रहा, चले गया वो हमें छोड़ के। बस फिर मैंने कहा क्या दिखाऊं आपको भी, बस फिर मैंने नहीं दिखाया उसके बाद। बस फिर जब भी थोड़ी देर बाद मैंने देखा था ना, जो ही फिर मैंने उसको खोला, बस वो एक्सपायर हो गया था, एक्सपायर हुआ पड़ा था अंदर। फिर बस मैंने आपको नहीं दिखाया। और फिर मैं अभी ऊपर आया, मैंने खाना वगैरह सबको डाला। और वो पैरेट का ना पानी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। ये देखें अंडे भी दिए हुए हैं, अंडे एक साइड पे को कर देता हूँ। एक ये अंडा दिया हुआ है, एक ये है, ये शायद डक ने दिया होगा, कल भी शायद इधर ही दिया हुआ था। हाँ, और ये मैं इधर रख देता हूँ साइड पे, इधर देख लेता हूँ। कभी कभी ना आजकल ये मिट्टी में भी दबाए हुए होते हैं इन्होंने अंडे, ऐसे नज़र नहीं आ रहे होते हैं, बिल्कुल गुम हो जाते हैं मिट्टी में। चल बस और तो नहीं है, इधर रख दिए हैं ये मैंने। और केज वगैरह में भी अंडे चेक कर लेते हैं, फिर इनका पानी भी चेंज कर देंगे। पानी मैंने फेंका तो हुआ है और डालना है बस, इधर फिर रखना है। और फिर अभी इधर देखता हूँ और अंडे, एक अंडा तो मुझे इधर भी लग रहा है दूर से ही। ये देखें हाँ एक अंडा ये दिया हुआ है। ये देखें एकदम से डरा दिया ये मुझे, आँखें लगा ना वो मुर्गी इधर खड़ी हुई थी ऊपर चली गई। और बस और तो अंडे नहीं दिए हुए, ये देखें हाँ खाली है और तो बस सारा। इधर पेटी में भी कभी कभार देती हैं ऐसे अंडा, इधर भी आज नहीं दिया होगा। चलो चलो बस इसको भी उनके साथ ही रख देते हैं अंडे के ही, और फिर बस पानी डाल लेते हैं पैरेट का। इधर कबूतरों का पानी भी ख़त्म है, कबूतरों को भी डालेंगे। इधर पहले मैं पैरेट के लिए ले आके आता हूँ, पानी इधर डाल दिया है फिर मैंने पैरेट को, और इधर भी डाल दिया मिनी केज में, ख़त्म था इधर बिल्कुल। और अभी पैरेट वो कबूतर ना अभी फीड कराने गए हुए हैं अपने बच्चों को। वो देखे ऊपर लकी कबूतरी गई हुई है, सब कबूतरी ने शायद करा दी है, वो नहीं गई क्योंकि अपने बेबीज़ के पास वो भी गई हुई है। अच्छा वो उसका मेल बाहर खड़ा हुआ है, वो करा रही है फीड। चलो कराते रहेंगे ये। बस यार बेबी को काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे, आपने देखा ही होगा किस तरह से बस चला गया यार। इतना खुश था मैं उसके लिए, बेबी के लिए। मेढक का बेबी आ गया है, अब जब ही बड़ा होगा थोड़ा सा तो इसको नहलाया करेंगे, छोटा सा ऐसे प्यारा लगा करेगा नहाते हुए। क्या क्या सोचा हुआ था यार, बस सब कुछ ख़त्म हो गया। बस वो नीचे से मैं बर्तन ले आता हूँ, डक को नहला लेते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा ये देखें ना ख़राब लग रही हैं,
काफ़ी ज़्यादा मैली लग रही हैं। बर्तन मैं इनके लिए ले आता हूँ, नहा लेंगी थोड़ी देर। चलो गोटे तो मज़े से खड़ी हुई है, बस इसको रहने देता हूँ। और ये घास भी इसका इतना ज़्यादा बचा हुआ है, इसको फिर ज़ाया कर देता हूँ। फिर मैं गोट बस खाना खाया हुआ है इसने, इसकी ताज़ी घास आएगी फिर खाएगी। और बस इसे उठा के ले जाता हूँ बस मैं रात को। इधर से ऊपर चलते हैं, अब नहलाते हैं डकों को। पानी मैंने ये रखा है इनके लिए, और ये डक डर के माँ से एज में भाग गई हैं। पहले तो खुद ही आती थी जो ही पानी डलता था, अब ये माँ से एज में आई हुई हैं डर के। मैं निकालता हूँ इनको डकों को, फिर नहाएंगी, ये बाहर जाएंगी, देखेंगी पानी। ये दो ही जा रही हैं, एक तो अभी भी इधर बैठी हुई है स्टेज के नीचे है शायद वो। ये देखें चली गई है ब्लैक वाली डक, शायद अब नहा भी ले उधर, क्योंकि बड़ा बर्तन आ गया है। गर्मी भी हो रही है यार वैसे भी। और बस इंशाल्लाह नहा लेंगे। काफ़ी प्यारी लगती है नहाती हुई। बर्तन का ही बस वो मसला हो रहा था, बर्तन नहीं होता है, फिर इस वजह से मैं नहीं नहला सकता था इनको, बर्तन ही नहीं था क्योंकि। फिर बस अब मैं बर्तन लेके आ गया नीचे से, मैंने कहा फिर थोड़ी देर के लिए नहला देते हैं, फिर मैं नीचे जाऊँगा तो लेता जाऊँगा इस बर्तन को वापस बकरी के लिए अपनी। फिर घास खा लेगी वो इसी में ही, अभी तो उसने खाई हुई है घास क्योंकि, इसलिए बस मैं लेके आ गया। फिर ये तो अभी नहा ही नहीं रही है, उस वाइट वाली डक को लेके आता हूँ, वो नहाती है फ़ौरन से जल्दी जल्दी से। वो तो आराम से अभी बैठी हुई है नीचे इसके, ये देखें इस केज के नीचे बैठी हुई होगी वो। निकालता हूँ इसको मैं बाहर, ये देखें मेरे काट भी रही थी, एकदम से बाहर आई। चलो आ गई है बाहर, अब चली जाएगी पानी की तरफ। ये भी सीधे पानी की तरफ ही गई है अपने साथियों के पास और डक के पास, नहाएगी अभी ये शायद। ये क्योंकि ज़्यादा नहाती है, पहले पहले यही जाती है पानी के अंदर अभी तो, लेकिन ये भी नहीं। वो देखें मेल डक चला गया है। चलो अब बस ये जाएंगी, कोई एक इनमें से भी ये भी चल जाएगी, ये निकलेगा तो बाहर, क्योंकि वही ज़्यादा वैसे मैला हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो रहा है वो, उसका रंग लग ही नहीं रहा है, उसका अपना रंग वो चला गया है। चलो नहाता रहेगा। इधर देखें ये धूप लगा रहे हैं लकी कबूतर के बेबीज़। लकी कबूतर तो अभी भी फीड करा रही है शायद उनको, अपने बेबी को, क्योंकि बड़े हो गए हैं ना अब बेबी, तो फिर ज़्यादा करानी पड़ती होगी, ज़्यादा भूख लगती है इनको। दोनों को फीड करा रही है वो, देखें किस तरह से माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं सब, नीचे ना गिर जाएं वो, माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। अब तो पर भी ज़्यादा होते जा रहे हैं इनके। अब ये फीड करा देना, फिर हम जाएंगे मिनी केज में, बेबीज देखेंगे लकी कबूतर के भी, और फिर उधर नीचे सब कबूतर हैं उनके बेबी भी देखेंगे। कल ने मैंने हाँ देखा था, ये खुमरा मार रहा था सब्ज़ कबूतर के बेबी को। ये किधर है वो देखें, वो रहा, मैंने आपको शायद बताया भी था, मैंने कहा इसी नहीं मारा होगा डक के बेबी को भी, वो बेचारा बाहर खाना खाने आया होगा, यही हमला कर रहा होगा, या फिर और कबूतर भी आ गए होंगे, वो कबूतर भी, वो क्योंकि बाहर आया हुआ तो बाहर तो नहीं आता, अगर सब कबूतर मारते हो इसको, वो बाहर आके आराम से बेचारा ऐसे खड़ा हुआ था, इतनी ज़्यादा उसको चोट लगी हुई थी। पिछले लोगों में आपने देखा ही होगा, एक दिन से 2 दिन का था वो, बेचारा चले गए हमें बस छोड़ के। चलो अब कुछ कर तो नहीं सकते, बस याद ही है अब तो उसकी। बस ये 3 अंडे इधर रखे हुए हैं मैंने अभी भी, और शायद दे मुर्गी जा तो रही है पेटी की तरफ। ये गंजा जी जो है ना, ये इधर ही पेटी के अंदर देते हैं अंडे मेरा ख्याल से, क्योंकि जब मैं आता हूँ ना ये बैठे हुए होते हैं, फिर अंडा भी मिल जाता है थोड़ी देर के बाद। वो ग्रे वाली भी मुर्गी बैठी हुई होती है वो जो है, और ये रेड वाली भी कभी कभार बैठी होती है, और एक ये वाली भी बैठी होती है, सील वाली जो मुर्गी है ऊपर ही। और नीचे वाली मुर्गी ने तो 3 दिन हो गए हैं अंडा ही नहीं दिया है, पता नहीं क्या कर रही है वो, अंडे दे ही नहीं रही है, ना कुड़क हो रही है ना अंडे दे रही है। इस तरह ना हो जाए कि अंडे भी ना दे वो, कुड़क भी ना हो, पता नहीं क्या होगा। मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ कोई भी मुर्गी कुड़क हो, बस मैं कह रहा हूँ कुड़क हो जाए, लेकिन वो मुर्गियाँ कह रही हैं मैं नहीं होना कुड़क, पता नहीं क्या कर रही हैं यार ये। चलो डक तो नहाना शुरू हो गई हैं, थोड़ी देर नहाएंगी फिर मैं लेके चला जाऊँगा। वो देखें बेचारी वो बाहर ही बैठ गई है, बाहर ही बैठ के नहा रही है वो वाइट वाली, तो खड़ी हो गई फ़ौरन से जो ही मैंने कहा। जो ही मैंने कहा ना बैठ के बाहर ही नहा रही है, मेल डक बाहर आया, उसको आने दिया, उसने अंदर नहाना शुरू हो गई। फिर वो ये सबसे ज़्यादा नहाती है, बिल्कुल साफ़ हो जाती है नहा के। चलो नहाती रहेगी। और तो मुर्गियाँ वगैरह तो मिट्टी में ही नहाती हैं, ऐसे पानी में नहीं नहाती। कबूतर भी नहा रहे होते हैं कभी कभार, तो पानी में भी गर्मी लगती है, लेकिन मैं इनको नहाने नहीं दूंगा क्योंकि ठंड भी लग सकती है। अभी रात में तो इतनी गर्मी नहीं होती है ना, थोड़ी सर्दी सी भी होती है रात में, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन मैं बंद नहीं करता हूँ। मुर्गियाँ वगैरह कबूतर वगैरह कुछ को किसी को भी ढकता नहीं हूँ मैं, बस ऐसे खुले रहते हैं। इसलिए मिट्टी में अंडे दिए हुए होते हैं, क्योंकि खुले जो होते हैं उसमें उधर देते ही नहीं है फिर अंडे। आज भी सारे 2 अंडे मिट्टी में थे, हाँ एक केज में ही था, मुर्गी ने दिया होगा वो एक केज वाला, तो जो ऊपर था एक डक ने दिया होगा, शायद यूनाफॉल ने भी दिया हो। वो तो जब बेबी निकलेंगे जब पता चलेगा कि किसने क्या दिया होगा।
मुझे लगते हैं ऐसे यूनिफॉल के भी अंडे हैं ये, लेकिन सही से पता ही नहीं है। हो सकते हैं यूनिफॉल के, नहीं भी हो सकते, पता नहीं है कुछ भी उनका पक्का कि है कि नहीं है। कबूतरों का तो पता ही होता है कबूतरों के अंडे हैं। अभी फिर से जब जैसे कबूतर अंडे देंगे ना हमारे, फिर इंशाल्लाह हम दोनों के नीचे ना एक एक अंडा फिर से रखेंगे डक का। मतलब कि सही निकाल तो लिया था, और जो ही निकलेगा ना हम फ़ौरन से बस उठा के और लेके चले जाएंगे नीचे दोनों बेबीज़ को। ऊपर वाले कबूतरों के भी रखेंगे बेबी का अंडा डक के बेबी के लिए, और नीचे वाले में भी रखेंगे। नीचे सब कबूतर जो है उनके नीचे जितना भी रखा ही था इंशाल्लाह निकल जाएंगे। इस बार भी हमारे डक के अंडे तो हैं, क्योंकि मेरे पास बस कोई मुर्गी नहीं हो रही कुड़क, कोई मुर्गी कुड़क हो रही है तो उसके नीचे ही रख दें। और ये होगा अगर कुड़क कुड़क होते हैं क्या होते हैं अंडे देंगे अगर अपने, फिर इनके साथ ही रख दूंगा मैं। इनके बेबी बस बड़े होने वाले हैं, कुछ दिनों में ये फिर से अंडे दे देंगे। तकरीबन 15 से 20 दिन में ना ये फिर से शायद अंडे दे दें, क्योंकि बेबी बड़े हो गए हैं। अभी बेबी के पास जाते भी बहुत कम है, बस फीड करा के फ़ौरन वापस आ जाते हैं। ये देखें अभी भी ये लकी कबूतर ना नीचे आए हुए हैं दोनों, ये देखें माँ भी और उसका बाप भी, वो आराम से ऊपर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। आजकल तो खड़े हुए होते हैं, वो देखें अभी भी खड़े हुए हैं, नीचे आने की कोशिश कर रहे होंगे अभी वो। बस कल भी ये इस तरह ही खड़े थे। मिनी केज में हाँ चलते हैं, फीड तो इन्होंने करा ली है। ये डक भी नहाती रहेगी इधर, ये देखें नहा रही है। अब हम मिनी केज में चले जाते हैं, मास्टर केज कर लेता हूँ मैं बंद, फिर चलते हैं मिनी केज में। बस मैं मिनी केज में आ गया हूँ। बस पहले ये नीचे वाले कबूतर देख लेते हैं सबके बेबी। ये तो अभी छोटे छोटे हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं हुए। अभी निकाल के भी मैं आज तो दिखा देता हूँ इनको, क्योंकि इनकी माँ दूर है, मुझे कुछ नहीं कहेगी। ये देखें माशाल्लाह से ये भी बड़े तो हो गए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे हैं अभी। माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। वापस से बिठा देता हूँ, फीड तो की हुई है इसने। ये बड़ा वाला बेबी उठाया था मैंने, छोटा वाला भी उठा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें ये छोटा वाला बेबी है, इधर बिठा कर। ये देखें जब ये छोटे होते हैं ना इस तरह अजीब से होते हैं, जब बड़े होते हैं फिर भी ज़्यादा प्यारे बन जाते हैं कबूतर। और मुर्गियाँ छोटी भी प्यारी होती हैं, बड़ी भी प्यारी होती हैं। बस इसको रख देता हूँ, ये दोनों बेबी रख दिए हैं इधर तो, और कोई अंडा नहीं आया हुआ। ये देखें बस नेस्ट बना हुआ है कब से, काफ़ी दिनों से बना हुआ है नेस्ट, तो महीनों से कोई। ये देखें फ़ौरन से वो कबूतरी आ भी गई। कभी मेरे बच्चे भी बाहर न निकाल दे। ये अभी मैं क्या ही रहा था, बस कबूतरी नहीं है, निकाल देता हूँ। नीचे वाले निकाले थे और फिर मैंने कहा ऊपर वाले भी इस तरह ही निकालेंगे, लेकिन ये आके बैठ गई है। ये तो नहीं निकालने देगी, काटेगी मुझे। या पहले इसको ही हटा लेता हूँ, बच्चों को मैं हाथ ही नहीं लगाता हूँ अभी, इसको उठा लेता हूँ इधर से। ये नीचे चली गई है। अब ये बच्चे मैं अपने हाथ में लेकर दिखाता हूँ। ये तो भी बेचारे भूखे हैं, बोल रहे हैं, शोर कर रहे हैं। ये तो ये देखें माशाल्लाह से ये भी बड़े होते जा रहे हैं। कुछ दिनों में इंशाल्लाह ये बड़े हो जाएंगे, नीचे आने लगेंगे खुद ही, जिस तरह पहले वाले बेबी आते थे। बस 4 से 5 दिन में इंशाल्लाह ये नीचे आ जाएंगे खुद खाना खाने के लिए। सब इन्हें रहने देता हूँ, मैं बाहर चला जाता हूँ। ये बस मैं बाहर आ गया, एक यूनिफॉल सिर्फ रही हुई है अंदर और सब बाहर गए हुए हैं। खोल देता हूँ इसको। ये देखें ब्लैक डक किधर आई हुई है, नहा ही नहीं रही है। वो तो एक दफ़ा चली जाती है पानी में, वापस निकलने का नाम ही नहीं लेती है। सारा पानी भी ख़राब कर दिया है उसने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैली थी वो भी, और वो मेल डक भी नहाया है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर लिया है सारा पानी। और फिर ये मुर्गियाँ वगैरह इधर जा रही हैं लकड़ियों की साइड पर, पता नहीं क्या करती हैं यार। मैं इनको हटा के थक गया, इनको कितने दिनों से हटाता हूँ। रोज़ जब भी जाती हैं ना, ये देखें ये तो पत्नी किधर ही गई हुई थी। ये मुर्गी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अंदर गई हुई थी, पत्नी नज़र भी नहीं आ रही थी। ये तो मुझे लग भी नहीं रहा था ये है, पत्नी किधर से एकदम से निकल के आ गई। और रेड चूजे ने तो बस यार हद ही की हुई है। पहले ना वो पेटी रखी हुई थी इधर, मैंने कहा चलो वो अंदर रख देता हूँ, उसमें अंडा देता था बाहर आके। नहीं तो अंडा ही नहीं देता था यार, मास्टर एज में बंद रहता था ना, अंडा देने का नाम ही नहीं लेता था। अंडा देना ही नहीं है बस, पता कैसे। और फिर बाहर खुलते थे ना जो ही बाहर आते थे, फिर पेटी के अंदर देता था अंडा। और अब फिर मैंने पेट उठा के मास्टर एज में रख दी। अब फिर ये बना रहा है इधर ही लकड़ियों के अंदर अपनी, पत्नी क्या करता है। पेटी के अंदर देना चाहिए इसको अंडा, इसी के लिए तो रखी है मैंने पेटी। वो असल और मुर्गियाँ देती हैं, लेकिन ये अभी भी नहीं देता। उधर देता है तो नीचे दे देता है, ऊपर नहीं देता। बस सब काम हो गए, इधर खाना वगैरह डाल दिया मास्टर केज में, मिनी केज में। तो ऐसी दोस्तों आज की हमारी वीडियो अच्छी तो नहीं लगी होगी आपको, बस तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।